हाय गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अभी हाल फिलहाल में आपने एक नोटिफिकेशन देखा होगा सीमेट का, जो कि फॉर्म स्टार्ट हो गए 17 अक्टूबर से। आप लोगों ने फिल कर दिया होगा, नहीं करा है तो अभी आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो लास्ट डेट है वो 17 नवंबर है। यानी कि आप लास्ट डेट का वेट ना करें और जल्दी से फॉर्म को फिल करें। बहुत सारी वीडियोस हमारी सीमेट की इससे पहले भी आपने देखी होंगी, कौन कौन से कॉलेज इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, किन किन कॉलेज में इसके थ्रू जा सकते हैं। तो और भी हम वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू स्कोर 99 परसेंटाइल इन सीमेट। उसके बारे में हम स्टडी प्लान और टिप्स के बारे में आज चर्चा करेंगे, और कैसे हम अचीव कर सकते हैं 99 पॉइंट प्लस परसेंटाइल। परसेंटाइल की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं। परसेंटेज और परसेंटाइल दोनों डिफरेंट चीज़ होती है। मैं भी आने वाली वीडियो में जस्ट ये बात बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सीमेट का। सीमेट के स्कोर को कौन कौन एक्सेप्ट करता है? तो सबसे पॉइंट की बात यह है कि 99 परसेंटाइल की नीड क्या है। तो आपका दैन ड्रीम है JBIMS, तो आपको 99 प्लस परसेंटाइल चाहिए। सिमसरी है तो दैन 99 प्लस चाहिए। फिर केजे के लिए, दैन वेलिंकर के लिए, इन सब के लिए फिर परसेंटाइल थोड़ा कम चाहिए, 95 पे ही कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप जाके उसको देख सकते हैं कौन कितने परसेंटाइल पर कौन सा कॉलेज कन्वर्ट होता है। लेकिन आज बात करते हैं ड्रीम की, JBIMS, सिमसरी, इनमें जाना है तो 99 प्लस परसेंटाइल आपको चाहिएंगे। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, स्टडी प्लान होगा, क्या टिप्स होंगी, रहने वाली हैं, ये सब पर आज डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो सीमेट एग्जाम का थोड़ा सा हम ओवरव्यू जानते हैं। इसमें 5 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता है और डेटा इंटरप्रिटेशन का होता है, यानी कि QA और DI दोनों एक ही सेक्शन में आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होते हैं। ईच क्वेश्चन का देन 4 मार्क्स होता है। ईच क्वेश्चन का 4 मार्क्स, तो टोटल देन 80 मार्क्स का ये सेक्शन रहने वाला है। लॉजिकल रीजनिंग सेकंड सेक्शन में होगा। देन ईच में 20 क्वेश्चन होंगे इस सेक्शन में भी, और ईच क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स होंगे। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन यानी कि इंग्लिश का जो सेक्शन है, इसमें भी 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, टोटल 80 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस देन 20 80 मार्क्स, और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे, देन 80 मार्क्स। अभी मैं बात करूं, जो लोग स्नैप एंड मैट या फिर कैट लिख रहे हैं, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से वो बहुत अच्छे तरह से वाकिफ होंगे। लॉजिकल रीजनिंग कहीं ना कहीं वो पढ़ते हैं स्नैप एंड मैट में, वही लॉजिकल रीजनिंग सेम रहती है, ब्लड रिलेशन यही वगैरह। वी भी सेक्शन ऐसा है, कैट देन स्नैप एंड मैट आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन सी मैट में भी सेम वही रहने वाला है, लैंग्वेज में कुछ चेंज नहीं होने वाला है। बात है जनरल अवेयरनेस, ये ना कैट में आती है ना स्नैप ना एनमेट, ये या तो जेड में आती है या फिर सी मैट में आती है, तो ये थोड़ा सेक्शन अलग रहने वाला है। लेकिन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो ये जो हमारा सेक्शन है, ये बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है, ये किसी और एग्जाम में नहीं आता है, और ये बिल्कुल अलग रहने वाला है। लोग डरते हैं, लेकिन सबसे हाई स्कोरिंग जो रहता है वो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप है, और सबसे कम सिलेबस होता है। मैं बताऊंगा कैसे आप कितना स्कोर अचीव कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। टोटल 100 क्वेश्चन है, 400 मार्क्स, 180 मिनट्स। 180 मिनट्स का मतलब है देन ये टोटल जो है ये 3 आवर्स का रहने वाला है। 3 आवर्स का ये एग्ज़ाम है। 3 आवर्स इन द सेंस ऑफ 3 आवर्स का ये एग्ज़ाम है। 3 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि टाइम की तो कोई बहुत ज़्यादा कमी तो नहीं है, टाइम सफिशिएंट है। बाकी अदर एग्जाम में आप देखेंगे, मैनेजमेंट एग्जाम में, तो वहाँ टाइम का काफ़ी क्रंच होता है, जैसे स्नैप एंड मैट कैट, टाइम का काफ़ी क्रंच होता है। यहाँ टाइम का बहुत ज़्यादा क्रंच नहीं है, आप देखेंगे 100 क्वेश्चन 180 मिनट, तो अच्छा खासा यहाँ टाइम मिलने वाला है। अभी हम बात करें थोड़ा सा आगे, टॉक अबाउट माइंडसेट। माइंडसेट क्या रहता है? तो ट्रीट सीमेट लाइक अ गेम ऑफ एक्यूरेसी। ये टोटल जो गेम है वो एक्यूरेसी है प्लस टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी है। सर टाइम मैनेजमेंट तो अभी आपने बोला कि 3 आवर्स का एग्जाम है, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मैथ्स में ही 20 क्वेश्चन को करने में 2 आवर्स लगा दिए, अब बचा 1 आवर, आप पूरा पेपर जल्दी जल्दी देन 80 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फिर टाइम की कमी रह जाएगी। तो टाइम मैनेजमेंट तो चाहिए ही चाहिए, प्लस टाइम मैनेजमेंट आपका स्टडी प्लान का भी होना चाहिए कि आने वाले जो मंथ्स हैं उनका टाइम मैनेजमेंट कैसा रखें और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट था कि सीमेट लाइक अ गेम ऑफ एक्यूरेसी। गेम ऑफ एक्यूरेसी मैंने क्यों यहाँ पर वर्ड लिखा है? मान लो कि कोई मान लो स्टूडेंट 1, ये स्टूडेंट 2, दो स्टूडेंट हैं। इसने 100 में से टोटल 80 क्वेश्चन राइट करे, राइट एंड रॉन्ग करे इसने 20 क्वेश्चन। पूरा 100 के 100 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करता है। ये कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है? क्वेश्चन 100 के 100 अटेम्प्ट करता है। टोटल 100 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट करे, 80 राइट 10 20 रॉन्ग। ईच राइट के लिए कितने मार्क्स हैं? तो जस्ट अभी बताया, ईच क्वेश्चन के लिए देन 4 मार्क्स मिलेगा राइट के लिए, 1 के लिए, और रॉन्ग के लिए 1
जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो देन 4 मार्क्स, तो देन ये आ जाएगा 320, देन डिडक्ट हो जाएगा 1, तो देन 20, तो 320 देन स्कोर इसने अचीव करा, देन 20 डिडक्ट हो गया, तो टोटल ओवरऑल जो स्कोर है वो कितना रहने वाला है 300। जबकि एक स्टूडेंट सेकंड है, इसने अटेम्प्ट जो करे टोटल, मैं अटेम्प्ट की बात करूं तो इसने जो अटेम्प्ट करे वो टोटल मान लेते हैं 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, जिसमें से 80 क्वेश्चन इसने राइट करे और रॉन्ग करे इसने टोटल 5 क्वेश्चन। अभी आप देखेंगे ईच करेक्ट के लिए देन 4 मार्क्स, तो देन रिवॉर्ड हो रहे हैं 4, तो देन 320 मार्क्स, और ईच रॉन्ग के लिए 1 मार्क डिडक्ट हो रहे हैं, तो देन 5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो कितना आया 315। तो दोनों के 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट थे, लेकिन इसकी एक्यूरेसी अच्छी थी, इसने सिर्फ 5 ही रॉन्ग करे, इसने 20 रॉन्ग करे, तो इसका इसको 300 रहा, इसका इसको 315 रहा। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। ऊपर से सीमेट का जो एग्जाम है वो अलग अलग शिफ्ट में होता है, अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो नॉर्मलाइजेशन भी होता है। नॉर्मलाइजेशन में अब मान लो नॉर्मलाइजेशन हुआ सेम दोनों स्टूडेंट का, S1 और S2 का, तो जब इन दोनों का नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो अब आप देखेंगे इसके मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज होंगे, इसके मार्क्स कम इंक्रीज होंगे, या डिक्रीज हो रहे हैं, फॉर्मूले में डिक्रीज है तो इसके कम डिक्रीज होंगे, इसके ज़्यादा डिक्रीज होंगे, क्योंकि इसने रॉन्ग ज़्यादा करे। तो इस एग्जाम में एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। टॉप 1% फोकस ऑन स्मार्ट अटेम्प्ट, नॉट 100% अटेम्प्ट, यानी कि मैंने अभी बताया जस्ट वो स्मार्ट अटेम्प्ट करते हैं, आपको 100% अटेम्प्ट नहीं करना। फोकस आपका 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपका फोकस होना चाहिए आपको अच्छा पेपर अटेम्प्ट करना है, अच्छा परसेंटाइल लाना है। तो यू डोंट नीड टू सॉल्व एवरीथिंग, आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना है, जस्ट राइट टू 78 to 80 क्वेश्चन। इतने पर आपको कितना हो जाएगा, तो जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ कट ऑफ 99 परसेंटाइल 300 to 320 मार्क्स। ये वेरी करता है डिपेंड ऑन एग्जाम। एग्जाम मान लो पेपर टफ आता है तो ये और भी कम हो सकता है, 99 परसेंटाइल हो सकता है 280 से 300 के बीच में रहे, हो सकता है 99 प्लस जो है 202 और 280 to 300 रहे। पेपर इजी रहे तो हो सकता है ये 322 वेरी कर जाए 330 तक, इजी रहे तो पेपर। एवरेज रहता है तो 300 to 300, यानी लास्ट पास्ट ईयर का पेपर के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, जैसे पेपर इजी रहा है तो 300 to 310 मार्क्स के बीच में वेरी करता है कहीं ना कहीं 99 परसेंटाइल। तो इसका मतलब 78 to 80 क्वेश्चन कोई सही कर रहा है तो वो 99 परसेंटाइल प्लस ला रहा है। तो 78 to 80 क्वेश्चन बिल्कुल सही अटेम्प्ट करने, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। तो आपको 100% पेपर 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, 80 क्वेश्चन सही करने, गेम आपके फेवर में होगा, ठीक है ना। ये टोटल 3 मंथ ही एनफ है इसकी कोचिंग के लिए। 3 मंथ्स में ये सिलेबस इसका खत्म हो जाता है, बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है। 2 मंथ्स में भी ये सिलेबस खत्म हो जाता है, मैं बताऊंगा 2 मंथ्स में भी कैसे फिनिश करेंगे। 1 मंथ्स में फर्स्ट 1 मंथ्स का क्या प्लान होना चाहिए, सेकेंड मंथ्स का क्या होना चाहिए, 2 मंथ्स में भी हमारा एग्जाम होता है तो हम कैसे उसको फिर टैकल करेंगे। 4 to 5 आवर्स डेली प्रेप करने के लिए सफिशिएंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ से 10 to 12 आवर्स की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि भाई 10 to 12 आवर्स पढ़ेंगे तभी आप 99 प्लस लगा सकते हैं। 4 to 5 आवर कंसिस्टेंसी से आप पढ़ेंगे, ध्यान रखना कंसिस्टेंसी, डेली 4 to 5 आवर, तो देन सफिशिएंट है फिर 3 मंथ्स। और टोटल डू यू वांट टू अमंग द टॉप 1% CMAT and get into the premier B school like JBIMS, सिमश्री, KJ सोमाया, वेलिंगर, इनमें जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन टॉप 1% के लिए ही नीड होती है सिमश्री और JBIMS, बाकी ये सब 1% से कम पर भी चल जाते हैं, ठीक है। 5 सेक्शन है, क्या क्या टॉपिक रहते हैं 5 सेक्शन में, तो क्वांट एंड DI फर्स्ट सेक्शन 20 क्वेश्चन 80 मार्क्स, टारगेट कितना होना चाहिए 16 प्लस, सर कुछ ज़्यादा नहीं है 16 प्लस नहीं। सीमेट का जो एग्ज़ाम में आप क्वांट की बात करें, DI और क्वांट की, तो बहुत इजी लेवल का आता है। मतलब मैं सीमेट के एग्ज़ाम की बात करूं तो मैनेजमेंट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, स्नैप, एनमेट, सीमेट, CET, कैट, जैट, उन सब में सबसे इजी जो क्वांट आता है वो सीमेट में ही आता है। तो मतलब 16 प्लस स्कोर ईजिली यहाँ पर आप करा जा सकता है, सारे के सारे क्वेश्चन ईजी आते हैं, ठीक है। फोकस टॉपिक कौन कौन से हैं, देन अर्थमेटिक ज़्यादा फोकस रखना है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, रेशो, टाइम वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, मिक्सचर। देन ये मेजॉरिटी पार्ट है, यही आपका DI में भी काम करेगा। अब DI में आपको एवरेज निकालना है, DI में आपको परसेंटेज निकालना है, कंपनी का प्रॉफिट निकालना है, तो ये बेसिक अर्थमेटिक ही रखता है, अलजेब्रा यूज नहीं होता, तो इसीलिए अर्थमेटिक आपका अच्छा होना चाहिए। फिर सेकंड प्रायोरिटी आपकी अलजेब्रा होना चाहिए, फिर थर्ड प्रायोरिटी ज्योमेट्री, फिर नंबर सिस्टम, और DI तो आपकी रहनी चाहिए, एक DI आती है यहाँ पर, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो टारगेट 17 प्लस, यस 17 प्लस मतलब 18 to 19 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 17 प्लस सर इजीली अचीव कर सकते हैं, यस
आपकी, मैंने बोला 4 to 5 आवर्स आप डेली पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर रीजनिंग इतनी डिफिकल्ट नहीं आती है जितनी एनमैट स्नैप में आती है, उससे भी लेवल कम रहता है। तो आप कंटिन्यूस, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप 17 प्लस कर सकते हैं। पास्ट ईयर के मैं पेपर देखूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स की मार्क्स देखूँ तो आप देखेंगे तो वो 18, 19, 20, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 20 आउट ऑफ 20 भी अटैम्प्ट कर देते हैं, मतलब सही कर देते हैं। तो मतलब यहाँ करा जा सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं? कॉमन टॉपिक, अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सीरीज, कोडिंग, वो भी इजी लेवल तक आता है, डिफिकल्ट लेवल तक नहीं आता है। फोकस जो ज़्यादा करना है वो एक्यूरेसी में। अच्छा, मैथ्स में ना एक्यूरेसी फिर भी आपको मिल जाएगी। मैथ्स में क्या होता है कि देन पार्ट की हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में अब कोई आंसर आता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी सही आता है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, सीरीज है, कभी कभी एक्यूरेसी ध्यान ना, मतलब सही तरीके से हम फोकस नहीं है, तो यहाँ एक्यूरेसी थोड़ी सी बिगड़ जाती है। तो एक्यूरेसी का लॉजिकल रीजनिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। थर्ड सेक्शन है लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, 20 क्वेश्चन है, इसमें भी 80 मार्क्स के ही हैं। आरसीज 2 to 3 पैसेज, ग्रामर, वोकेब, ये सब आता है। डेली आपको मेरे हिसाब से यहाँ से जो टाइम बचा है इसमें द हिंदू या इकोनॉमिक्स टाइम्स को ज़्यादा प्रेफर करो, क्योंकि लैंग्वेज ज़्यादा इजी होती है। द हिंदू की थोड़ी टफ होती है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कैट के लिए जा रहे हैं तो द हिंदू पे जा सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम्स सफिशिएंट है फॉर सीमेट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो अभी बात करें आरसीज 2 to 3 पैसेज, कैसे टैकल करना है आपको, कैसे पढ़ना है, वो सब मैं बताऊंगा अभी के लिए, ठीक है। आराम से 15 प्लस हो जाते हैं। अच्छा सर 17 क्यों नहीं? क्योंकि 15 प्लस इसीलिए बोला 15 to 16, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो पार्ट है वो है, मैं इसमें बात करूँ वोकेब का, वोकेब आपके एरिया में आती है तो देन डन, तो थोड़ा यहाँ एक्यूरेसी भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। तो 15 यहाँ पर गुड अटैम्प्ट होते हैं। जनरल अवेयरनेस, फोकस, स्टैटिक जीके, सबसे ज़्यादा जो आती है उसमें स्टैटिक जीके आती है, जैसे कैपिटल, बुक, अवार्ड, ऑर्गेनाइजेशन, और वो भी करंट से रिलेटेड आती है। करंट अफेयर लास्ट टू 6 मंथ, बहुत लंबा करंट अफेयर याद नहीं करना कि आपको 5 ईयर 6 ईयर का करंट अफेयर याद करना है, नहीं। लास्ट 6 to 9 मंथ्स है, लेकिन इसमें भी ज़्यादा जो फोकस करना है, फोकस जो करना है वो लास्ट 3 मंथ पे ज़्यादा करना है, लास्ट 4 मंथ्स पे ज़्यादा फोकस करना है। यस, अब भी हम बात करें रिसोर्स क्या रहने वाले हैं इसके, तो लास्ट मैं इसमें भी रिसोर्स बोलूँ तो इसमें भी रिसोर्स एमबीए पाठशाला एंड अदर रहने वाले हैं, लेकिन करंट जनरल अवेयरनेस के एमबीए पाठशाला क्लास नोट्स, जब आप एमबीए पाठशाला के बाद ज्वाइन करते हैं तो उसके क्लास नोट्स सफिशिएंट रहेंगे, आपको पढ़ाए जाएंगे, उसके बारे में पूरे नोट्स दिए जाएंगे। लेकिन और भी इससे अलग चाहिए तो अफेयर क्लाउड पीडीएफ होती है, जीके टुडे होती है, और भी बहुत सारे होते हैं, देन आप उनको फॉलो कर सकते हैं। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये बिल्कुल अलग होता है, सिंपल बट न्यू सेक्शन, तो मैंने यहाँ लिखा है कि ये बहुत सिंपल होता है, ये लिमिटेशन है। इसमें से मैं आज भी आपको बिना तैयारी के 20 क्वेश्चन देता हूँ, तो आप 6 to 7 क्वेश्चन आज भी सही कर देंगे, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है ये। आप थोड़ा बहुत बिजनेस का थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर टाइप, स्टार्टअप, पॉलिसीज, इनोवेशन प्रोसेस, इन सब पे रहता है, तो ये बहुत लिमिटेड है, और इसको आप एमबीए पाठशाला में भी आपको क्लास नोट्स में मिलेंगे। बाकी रीड एआईसीटी ऑफिशियल सीमेट इनोवेशन बुकलेट होती है, आप उसे पढ़ के कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रैक्टिस 15 to 20 क्वेश्चन पर डे करते हैं तो ईजिली आप देखेंगे ये सिलेबस 15 to 20 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से भी लगाएंगे तो भी इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। 3 महीने के आप प्लान कर रहे हैं तो 15 to 20 क्वेश्चन में ही खत्म हो जाएगा। देन 2 मंथ्स में कर रहे हैं तो 30 क्वेश्चन पर डे, बहुत ज़्यादा नहीं है। 30 क्वेश्चन लगाने के लिए देन आपको 30 मिनट के आसपास चाहिए, ठीक है ना, याद करने के लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मंथ 1 प्लान क्या होना चाहिए? कंसेप्ट बिल्डिंग, लर्न फंडामेंटल ऑफ QA LR इंग्लिश। सबसे पहले जो आपका फोकस रहना चाहिए वो एकदम से इनोवेशन नहीं होना चाहिए। जीके आप डेली का पढ़ते रहो, स्टार्टअप, रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर जीके, वो जीके भी मिलेगी और आपका देन आरसी भी स्ट्रांग हो जाएगा, उससे रीडिंग पावर भी बढ़ेगी। और लर्न फंडामेंटल, सबसे पहले आपको अभी फंडामेंटल पे ध्यान देना है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट हमें जानना है कि एवरेज कैसे वर्क करता है, टाइम स्पीड वर्क कैसे वर्क करता है, LR के यानी कि ब्लड रिलेशन कैसे होते हैं, अरेंजमेंट कैसे होते हैं, इनपुट आउटपुट कैसे वर्क करता है, तो वो थ्योरी हमें बेसिक फंडामेंटल इनके समझने हैं। जैसे सेम ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, देन आर्टिकल्स कैसे कैसे यूज़ होते हैं, ए कहाँ यूज़ होता है, एन कहाँ यूज़ होता है, क्या क्या मतलब इनके रूल्स हैं बेसिक, वो हमें जस्ट 1 मंथ में हमारा फोकस रहना चाहिए फंडामेंटल पर। सेकेंड मंथ्स आप जहाँ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमबीए पाठशाला प्रिपरेशन कर रहे हैं या सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कहीं और से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सबके लिए वैलिड है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमबीए पाठशाला, ठीक है ना। और सेकेंड मंथ्स के लिए प्लान क्या रहने वाला है?
या हमारे साथ जाते हैं तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, ठीक है ना। तो लर्न मॉडरेट टू डिफिकल्ट ऑफ QA LR इंग्लिश, यानी कि आप फर्स्ट मंथ में आप जब कंसेप्ट बिल्ड कर लेते हैं बहुत अच्छे से, और एक दो मॉक लगाने हैं सिर्फ अपने बेस लाइन को, यानी मैं कहाँ हूँ अभी और मुझे कहाँ जाना है, ठीक है ना। तो वो बेस लाइन के लिए 1-2 मॉक देने हैं पूरे मंथ्स में, बहुत ज़्यादा मॉक नहीं देने के, पूरे वीक में देने 1-2 यानी एक मॉक दो या दो, बस मैक्सिमम 2 से ज़्यादा मॉक नहीं देने। लेकिन मंथ्स 2 में जब जैसे ही जाएंगे तो फोकस रहेगा हमारा लर्न मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन। सर इसमें तो इजी क्वेश्चन ही आते हैं सीमेट में, लेकिन फोकस हमारा जो रहेगा वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन पर रहेगा, जिसमें QA LR और इंग्लिश की बात करें। डेली प्रैक्टिस सेशन हम 2 to 3 आवर्स करेंगे, फिर हम प्रैक्टिस सेशन पे ले आएंगे, फंडामेंटल हमने कर लिए तो फिर हम मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन मॉडरेट, ज़्यादा हम फोकस रखेंगे मॉडरेट क्वेश्चन को, डिफिकल्ट इसमें ज़्यादा आते नहीं है। तो 2 to 3 क्वेश्चन हम 2 to 3 आवर्स हम मॉडरेट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, देन 1.5 hour फॉर देन क्वांट, then 30 minutes for English, then 45 minutes, then English 45 minutes for LR, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देने, अभी आपको फुल लेंथ मॉक नहीं देना, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देने। जैसे कि मान लो आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, टाइम स्पीड डिस्टेंस पर कंप्लीट हो गया, देन टाइम डिस्टेंस कंप्लीट हो गया, तो अब उनके टॉपिक टेस्ट लगाओ यहाँ पर वीकली, फुल विद एनालिसिस, फुल लेंथ मॉक वीकली लगाना है। तो मतलब वीक पे आ सकते हैं या फिर 10 days पर लगा सकते हैं, वीकली या फिर 10 days पर, यानी कि मंथ में। तो मैं यहाँ पर मंथ की बात करूँ तो 3 to 4 मॉक आपको यूज़ करने हैं, 3 to 4 मॉक आपको यहाँ पर लगाने हैं। एनालिसिस करना है, एनालिसिस कैसे करना है मैं जस्ट उसके बारे में बात करूँगा। मंथ 3 प्लान क्या होगा, तो 2 और 3 मॉक पर वीक। अब हम वीक में 2 से 3 मॉक देंगे। फोकस ऑन जो रहेगा वो स्पीड पर रहेगा, एक्यूरेसी पर रहेगा और रिवीजन पर रहेगा, कि हमारी स्पीड कैसे मेंटेन करी जाए। यानी कि ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन को, मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 मिनट्स लग रहे हैं, 20 क्वेश्चन को करने में हमने 100 मिनट लगा दिए, सेम क्वेश्चन 100 मिनट हमने दे दिया, देन 200 मिनट हो गए LR में, फिर तो टाइम ही नहीं बचा, ठीक है ना। तो हमें स्पीड पे बहुत ध्यान देना है। एक्यूरेसी मैंने अभी बताया, जैसे कि खासकर एक्यूरेसी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वर्क करती है, GS में, इसमें मैथ्स में तो फिर भी जो आंसर आता है वो रहता है, लेकिन एक्यूरेसी को हमें बहुत ध्यान रखना है, मॉक से ही ध्यान लगाते हुए जाना है, ज़्यादा हमें गैस वर्क नहीं करना है, ठीक है ना। रिवीजन, मेंटेन एरर लॉग फॉर रिकरिंग मिस्टेक, जो बार बार मिस्टेक हो रही है आपकी, फर्स्ट मॉक में जो मिस्टेक हो रही है वो सेकंड में ना हो, कहाँ मिस्टेक हो रही है उन पर काम करो, वर्क करो और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कैसे 99+ लगाना है वो भी और हम थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, देन 99+ आपको जाना है, तो ये 3 months का मैं पूरा प्लान है, ठीक है ना। इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। सिलेबस मैंने बता ही दिया। मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट, देखो यार अटेम्प्ट करना है मॉक को, मॉक कैसे और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है फिक्स 40 मिनट है। आपका 30 मिनट में हो रहा है तो चलेगा, आपका 35 में हो रहा है चलेगा, आपका 40 मिनट में हो रहा है, लेकिन ये मैक्सिमम पे कंसीडर कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम है, मैक्सिमम हम कंसीडर कर रहे हैं, मैक्सिमम, ठीक है ना। ये मैक्सिमम के लिए कंसीडर कर रहे हैं कि फर्स्ट 40 मिनट में LR आपको करना है। सर फर्स्ट 40 मिनट में LR ही क्यों करना है, हम देन इनोवेशन भी तो कर सकते हैं, GK भी तो कर सकते हैं, तो इंग्लिश भी तो कर सकते हैं। देखो मेरा मानना है कि जब हम एग्ज़ाम लिखने जाते हैं तो हम थोड़े प्रेशर में होते हैं, हल्का सा प्रेशर तो रहता ही है हर किसी पर, तो जो प्रेशर होता है वो LR थोड़ा सा रिलीज़ कर देता है, क्योंकि वो है ना मतलब मेंटली वैसे क्वेश्चन होते हैं, आराम से ईजिली आप मतलब थोड़ी देर के लिए क्वांट में तो ऐसा होता है कि आप पहला क्वेश्चन उठाया, फॉर्मूला याद नहीं है, गेम खत्म ज्योमेट्री का। सेकंड क्वेश्चन PNC प्रोबेबिलिटी के आगे आप पढ़ के नहीं गए, तो गेम चेंज हो गया, तो अब और प्रेशर में आ गए। LR में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता, बहुत फॉर्मूले वगैरह यूज नहीं होते, आप कंसेप्ट लगाएंगे होते चले जाते हैं। थोड़े थोड़े कंसेप्ट यूनिक है कि भाई सीरीज़ का है तो क्या बनेगी, ब्लड रिलेशन का क्या बनेगा, तो LR जैसे ही आप करोगे 40 मिनट में, 40 मिनट में कैसी है, तो इसमें भी अंदर 3 लेयर में करना है, यानी फर्स्ट 20 मिनट ईजी क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट 20 मिनट ईजी क्वेश्चन सारे ख़त्म कर देने, अगले 10 मिनट आपको मॉडरेट क्वेश्चन पर देना है, मॉडरेट क्वेश्चन पर, बाकी अगले 10 मिनट फिर आपको और अगले मॉडरेट क्वेश्चन पर, मतलब जो इनमें से नहीं हुए तो फिर जो रह गए 10 मिनट उस पर देना है। फिर भी इसमें अंदर अभी और जाएंगे डिटेल में कि कैसे कैसे वर्क करना होता है, लेकिन 40 मिनट से ज़्यादा आपको LR पे नहीं देने जब भी आप मॉक लगा रहे हैं। नेक्स्ट 25 मिनट जैसे ही LR करोगे तो आप फिर पेपर में ही रम जाओगे, पेपर में ही खो जाओगे, तो फिर वो प्रेशर जो है वो फिर अलग हट जाएगा, वो प्रेशर नहीं रहेगा, फिर आपका फोकस रहेगा यार LR हो गया, अभी जल्दी से इंग्लिश करूँ, जल्दी से GK करूँ, तो यहाँ सेक्शनल टाइम नहीं होता है, तो वो टाइम आपको खुद ही यहाँ पर मैनेज करना है।
तो फिर आप जब इंग्लिश को करेंगे तो फिर जो सिली मिस्टेक हैं वो नहीं होंगी, जो प्रेशर में आके हम एक ही जगह बी को टिक कर गए वो नहीं होगा, तो हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी। तो पहले हम एलआर फोकस करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देन 25 मिनट फॉर इंग्लिश, ये मैक्सिमम है। वैसे 20 क्वेश्चन करने के लिए हार्डली आप देखेंगे इसने पेन मैट की किसी को प्रैक्टिस है तो देन वो 5 to 6 मिनट में करता है इंग्लिश के, देन 15 क्वेश्चन। तो ये 25 मिनट मैक्सिमम लिखा है, हार्डली ये 20 मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है ना। जीके के लिए 20 मिनट लिखा है, हार्डली ये 10 मिनट में हो जाता है। अब सर 20 मिनट तो आपने ज़्यादा लिख दिया, अब मैंने इसलिए लिख दिया है मैक्सिमम है, मिनिमम ये 10 मिनट में हो जाना चाहिए जीके। सर 10 मिनट में कैसे? मान लो कि कोई पूछा है कि यार सेकंड बैटल और बाबर ने जो सेकंड बैटल जो लड़ी थी वो कब कौन सी ईयर में लड़ी, मतलब मान ले जनरल मैं एक कोई किसी बुक का नाम पूछ लूँ, ठीक है ना, या हम पूछ रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम ने इनमें से कौन सी बुक नहीं लिखी है, ठीक है ना, तो 3-4 ऑप्शन है, 3 एपीजे अब्दुल कलाम की बुक हैं, चौथी बुक नहीं है, तो वो हमें बतानी है। तो अब हमें पता है तो टिक कर देंगे, नहीं पता है तो नहीं है। हार्डली 20 सेकंड लगने वाला है, 20-30 सेकंड। क्वेश्चन पढ़ा, आता है तो टिक, नहीं आता है तो छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। उसमें कुछ बहुत ज़्यादा फॉर्मूले या कुछ हमें ट्रिक तो लगानी नहीं है। तो ये हार्डली इसमें जो लगना है मेरे अकॉर्डिंग वो 10 मिनट लगना है, इसमें हार्डली जो लगना है वो 20 मिनट में मैक्सिमम बता रहा हूँ, वैसे भी ये भी ज़्यादा है, 15 मिनट में इंग्लिश हो जाती है। इनोवेशन में देन 10 मिनट में हो जाता है, पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो ये जो सेक्शन है ये मैंने मैक्सिमम लिखा है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये 40 मिनट में हो जाना चाहिए। तो 40 मिनट देन एलआर, 40 मिनट में ये तीनों सेक्शन, और 40 मिनट देन क्यूए, तो देन ये 120 मिनट हो गया। आपके पास लास्ट में 60 मिनट बचेंगे, जो रिमेनिंग टाइम होगा वो 60 मिनट होगा। अब 60 मिनट में वो कौन से क्वेश्चन करने हैं? जो मैथ्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन रह गए, एलआर के क्वेश्चन रह गए, और फिर आपका मान लो पूरा पेपर हो जाता है, फिर आपको फोकस करना है कि आपने जो एलआर और मैथ्स के क्वेश्चन करें, जो आपके आंसर आए, कहीं ऐसा तो नहीं आपने एक ही जगह बी टिक कर दिया हो, तो एक बार क्रॉस चेक भी आप कर लेंगे जो भी आपका रिमेनिंग टाइम बचेगा। रिमेनिंग टाइम में आप देन अपने पड़ोसी से इधर उधर गप्पे सप्पे नहीं मारेंगे, बैठेंगे नहीं, आप अपने पेपर को ही दोबारा रीचेक कर लेंगे, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जल्दबाजी में हमने कोई गलत आंसर टिक कर दिया है। तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। लर्न टू स्किप क्विकली, डोंट वेस्ट इन मोर देन 100 सेकेंड्स ऑन वन क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन पे आपको 60 सेकंड से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। नहीं आ रहा है 60 सेकंड में तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है, उस पर मार्क फॉर रिव्यू कर देना है, फिर उसे हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी देन स्ट्रेटजी होनी चाहिए मॉक को लेके। अब नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, इग्नोरिंग जीके एंड इनोवेशन सेक्शन, नॉट एनालाइजिंग मॉक, यानी कि हम इग्नोर कर देते हैं जीके और इनोवेशन को, जबकि मैंने बोला ये हाई स्कोरिंग होता है, यहाँ इजीली 16 to 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, मतलब सही करे जा सकते हैं। लिमिटेड है, मतलब आप पढ़ सकते हैं और इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से। नॉट एनालिसिंग मॉक, हम क्या करते हैं, मॉक दिया और अच्छा इतने नंबर आए, देन बंद, अगले दिन फिर मॉक दिया, फिर हमने देखा वो आज तो मेरे नंबर सिर्फ इतने रहे, हम उसको एनालाइज नहीं करते। वो मॉक देना नहीं देना बराबर है, आप नहीं दो उससे बेटर तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप एनालिसिस नहीं कर रहे मॉक का तो इससे बेटर है कि आप फिर मॉक ना दो। मेरा सिंपल चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है एनालिसिस करने के लिए तो मॉक नहीं दो, वो टाइम भी आप कहीं और यूटिलाइज करो, ठीक है। मॉक तभी दो जब आप उसे एनालिसिस करो, ठीक है। तो एनालिसिस आपको पक्का करना है। लोग सबसे ज़्यादा जो इग्नोर करते हैं वो एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस को प्रॉपर लिखो, फर्स्ट मॉक में मैंने क्या मिस्टेक करी थी, कितना मैंने इंप्रूव करा है। तो मैं बात कर रहा हूँ 20 to 25 मॉक आप लिख रहे हैं, मतलब 15 to 20 मॉक लिख रहे हैं, तो एटलीस्ट पहले 5 मॉक में जो मिस्टेक हुई है वो नेक्स्ट 5 में ना हो, जो पहले 10 में मिस्टेक हुई है वो 15 में ना हो, 15th मॉक तक। तो आपको इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। गैस टू मच, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा गैस नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का मैंने जस्ट आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि 2 स्टूडेंट हैं, 80 क्वेश्चन सही करते हैं लेकिन एक के 300 मार्क्स आते हैं, लेकिन एक के 315 आते हैं। बहुत ज़्यादा गैस नहीं करना है। स्टार्टिंग प्रिपरेशन टू लेट, मतलब स्टार्टिंग जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा लेट नहीं करनी है, मतलब जितनी जल्दी कर सको उतना बेस्ट है, जितनी जल्दी करोगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने का लास्ट में आपके पास टाइम मिलेगा। 99 परसेंटाइल आपको लाना है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रिपरेशन को अच्छे से करो, ज़्यादा गैस वर्क का इस्तेमाल ना करो। मॉक में एनालिसिस करके अपनी गलतियों को देखो, कहाँ हमने गलती करी है। स्कोर करना है, क्वांट में बार बार रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो। क्वांट ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप उस चीज़ के एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो 99 परसेंटाइल प्लस पर पहुंचना है, तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपके पास यहाँ से अभी सफिशिएंट टाइम है और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 4 to 5 आवर्स डेली का पढ़ रहे हैं तो देन सफिशिएंट है, लेकिन वो डेली कंसिस्टेंसी के साथ होना चाहिए। मान लो आप 10 दिन नहीं पढ़े तो 10 into 5
तो ये 50 आवर्स का कौन हर जाना पड़ेगा, और ये एक दिन में पूरा भी नहीं हो सकता। आप मान लो 10 दिन नहीं पढ़े तो इसकी भरपाई भी आप करोगे तो एक्स्ट्रा आप देन 2 आवर्स डेली के पढ़ोगे, तब भी आपको 1 महीना लग जाएगा इसको कवर करने के लिए। 2 आवर्स डेली मतलब 5 आवर्स तो आप पढ़ ही रहे हैं, फिर आप 7 आवर्स भी कर दोगे तो देखो ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। तो आप देखो आप 4 to 5 आवर्स डेली पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने 10 दिन स्किप कर दिया, 50 आवर्स पेंडिंग हो गए, और आप अब पर डे का 7 आवर्स पढ़ रहे हो, तो 7 आवर्स कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हो, जब जाके 25 डेज में कवर होगा। तो इसीलिए जो बैकलॉग होता है वो और बढ़ता हुआ चला जाता है। जो 99 परसेंटाइल प्लस के लिए सोचते हैं वो कभी भी अपना बैकलॉग नहीं बढ़ाते, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी पेपर इजी होता है, ईजिली 300 प्लस क्रॉस किया जा सकता है, इतना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली के आपको देन मैं डेली की बात करूं तो डेली के आप प्रैक्टिस करो कि यार 20 to 25 क्वेश्चन मैथ्स के प्रैक्टिस करने हैं, क्यूए सेक्शन के प्रैक्टिस करने हैं, देन 20 to 25 क्वेश्चन देन एलआर प्रैक्टिस करनी है, 2 आरसीज डेली लगाने हैं हमें, 2 आरसीज डेली लगाने हैं। देन मैं वीए की बात करूँ इंग्लिश की, देन जीके के मैं लास्ट 3 मंथ्स की मैं बात करूँ, 4 मंथ्स की मैं बात करूँ करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के आप डेली 10 to 15 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो भी सफिशिएंट है, 3 मंथ्स में अपना अच्छे खासे क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। और देन 10 to 15 क्वेश्चन भी आप डेली के इनोवेशन के पढ़ते हैं तो आपके पास यहाँ बहुत बड़ा एक नंबर हो जाएगा। देन आप सोच के देखो 10 to 15, यानी कि मैं बात करूँ 90 डेज़ की भी बात नहीं करूँ, 2 मंथ्स में 60 डेज होते हैं, मैं 2 मंथ्स की बात करूँ 16 into 15 के हिसाब से पढ़ते हैं तो 900 क्वेश्चन हो जाएंगे। 900 क्वेश्चन का आपके पास एक मैं बात करूँ संग्रह होगा, यानी कि 900 क्वेश्चंस आपके पास कंपाइल होकर आपके पास रखे होंगे। तो देखो छोटी छोटी चीज़ें कितना बड़ा चेंज लाती हैं। तो 99 परसेंटाइल एक दिन का गेम नहीं है, 99 प्लस परसेंटाइल लाना तो बहुत मुश्किल नहीं है, यानी कि आज से 4 to 5 आवर्स पढ़ेंगे तो ईजिली हो जाएगा। लेकिन आप लास्ट के 1 मंथ में करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है, लास्ट के 1 मंथ में ये 900 क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो सोच के देखो आपको 30 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से करने हैं, जीएस के 30 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से करने हैं, पॉसिबल है 30 क्वेश्चन करेंगे, 30 क्वेश्चन करेंगे, इन्हीं में सारा टाइम चला जाएगा। लेकिन जब यहाँ देखेंगे 20 to 25 क्वेश्चन, यानी कि 1 आवर मान लो, 1 आवर या 2 आवर मान लो मैक्सिमम, 20 to 25 क्वेश्चन एलआर के 1 आवर विद एनालिसिस करने के 3 आवर हो गया, 2 आवर से हार्डली 30 मिनट मान लो, इन दोनों के 30 मिनट में ये दोनों मान लो तो 2 और देन 4 आवर्स का ये आपका डेली का है। और मान लो आप कहीं क्लासेस ले रहे हैं और मान लो 1.5 या 3 आवर्स की क्लासेस हो रही है, तो मतलब क्लासेस के साथ भी 6 to 7 आवर्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है 99 प्लस लाना। लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है लोगों के अंदर, तो कंसिस्टेंसी लाएं, ठीक है। आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं 99 प्लस, आप 1% लोगों में आना चाहते हैं कि हम ऊपर के टॉप 1% में आना चाहते हैं, और हम भी आपके साथ हार्डवर्क करेंगे। और हमारे साथ क्यों आना चाहते हैं, एक वजह क्या है इसके आने की, एमबीए पाठशाला ही क्यों चूज़ करना है, तो एमबीए पाठशाला चूज़ करने की एक वजह ये है कि लास्ट ईयर आप देखेंगे तो हमारे रिजल्ट थे सीमेट में, जेबीआईएमएस में हमारा खुद का स्टूडेंट है, साइट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, 26th रैंक जो है वो एमबीए पाठशाला के स्टूडेंट की है, ठीक है। और हमें चूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी इसमें फैकल्टी हैं, इवन मैं, उदित सर और हिमांशु सर, हितेश सर, सुमन मैम, सबके पास एक रिच एक्सपीरियंस है, देन 17 ईयर, 12 ईयर, 9 ईयर, 8 ईयर, और काफ़ी दिन से इस फॉर्मेट को देन पढ़ा रहे हैं और काफ़ी इससे अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो कोचिंग इट्स लाइक अ गूगल मैप की तरह, जितना मतलब गूगल मैप क्या होता है, आपको रास्ते बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाता है, आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो हम आपको प्रॉपर बताएंगे कि यार टाइम स्पीड डिस्टेंस में कितना पढ़ना है, कहीं ऐसा तो नहीं आप इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं कैट लेवल का, वो आता ही नहीं है, टाइम वेस्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं आप उस लेवल का सीमेट लेवल तक जा ही नहीं रहे, सिर्फ इजी क्वेश्चन 5-10 कर लिए, 15 कर लिए, आपको लगता है टाइम एंड डिस्टेंस आ गया। सर कौन से क्वेश्चन है जिनकी वेटेज ज़्यादा होती है, कौन से क्वेश्चन है जिनकी वेटेज कम होती है, तो ये मैं क्लास में बताऊंगा किन क्वेश्चंस की वेटेज ज़्यादा होती है, कहाँ हम स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मैं क्लास में बताऊंगा, किस टाइप के क्वेश्चन की कितनी टेक्निक होती है, फास्ट कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखा और उसे हम देन कंसेप्चुअल मतलब कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं जैसे 7th-8th क्लास में करते थे, तो एक्स मान के कर रहे हैं हम प्रॉपर उस क्वेश्चन को, जबकि वो 100 मान के ईजिली हो रहा है। तो इन सब को जल्दी से क्वेश्चन को क्विक करना है, आपको गाइड करने के लिए कि भाई इस चीज़ को, इनोवेशन को कैसे पढ़ना है, ये कैसे करना है, तो उसके लिए आपको एक देन मेंटर की ज़रूरत होती है। तो वो मेंटर के लिए आप एमबीए पाठशाला के पास आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एमबीए पाठशाला इसीलिए नीड है, ठीक है। एमबीए पाठशाला जो हमारा बैच है वो 14th of November से स्टार्ट हो रहा है,
जिसमें से 20% ऑफ है फर्स्ट लर्नर्स के लिए, आप अपने फ्रेंड्स और मैं भी शेयर कर सकते हैं। 30% ऑफ फॉर अदर कोचिंग, यानी आपने कहीं कोचिंग ले रखी है, कैट, स्नैप, एनमेट, कहीं भी आप उसकी रिसिप्ट भेजेंगे, आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। देन सीमेट, महाराष्ट्र सीईटी, सीयूईटी आपको कंबाइंड पूरा चाहिए, महाराष्ट्र सीईटी तक अप्रैल तक, महाराष्ट्र सीईटी अप्रैल में होता है, तो आज से आप देखेंगे अप्रैल तक काफ़ी टाइम है, तब तक हम आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस कराएंगे सिर्फ इतने से प्राइस पर। आपको सिर्फ महाराष्ट्र सीईटी जाना है तो इस प्राइस पर जा सकते हैं, ओनली सीमेट जाना है तो सिर्फ इस प्राइस पर जाएंगे, इस पे ही ये देन ऑफ मिलेगा आपको 20% और 30%। कोई भी क्वेरी है इन नंबर्स पे आपको कॉल कर सकते हैं, ये दोनों नंबर्स हैं, या फिर support@mbapathshala.com पर आप मेल कर सकते हैं। क्या क्या इस बैच में फीचर्स रहने वाले हैं? फीचर्स ये लाइव क्लासेस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, मैं, उदित सर, हिमांशु सर, हितेश सर, सुमन मैम, जो भी क्लासेस लेंगे, जितने भी फैकल्टी इसमें आपको क्लास ले रहे हैं, वो सब बेसिक टू एडवांस है। ये ना तो प्रॉपर एडवांस रहने वाला है कि आए 10 क्वेश्चन कराए एडवांस लेवल के और बस खत्म चैप्टर, नहीं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। रेशो को बिल्कुल ईजी तरीके से बताया जाएगा, या रेशो होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रपोर्शन क्या होता है, देन वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन कितने टाइप के होते हैं, देन डायरेक्ट, इनवर्स, जॉइंट, कंबाइंड वेरिएशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सब डिटेल में बताएंगे। नंबर्स कैसे कैसे वर्क करते हैं मैथ्स में, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर, देन इंटीजर कितने टाइप के होते हैं, प्राइम कौन से होते हैं, नॉन प्राइम कौन से होते हैं, डेसिमल कितने टाइप के होते हैं। आप सोचा होगा सर डेसिमल भी टाइप होते हैं, यस, डेसिमल देन 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, देन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग, ठीक है। तो ये 3 टाइप ऑफ डेसिमल बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा, आपको रिमाइंडर तक फाइंड करना बताया जाएगा, इतने लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ मिलने वाला है, तो आपको बेसिक टू एडवांस मिलने वाला है। फुल सिलेबस कवरेज होगा, सीमेट, महाराष्ट्र सीईटी, सीयूईटी सबका होगा। सीमेट में जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं वो भी आपको यहाँ मिलेंगे। सीमेट में आपको इनोवेशन और ये आता है तो ये भी यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है, जीएस और ये टॉपिक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट सब आपको मिलेंगे, मतलब टॉपिक टेस्ट भी मिलने वाले हैं और प्रैक्टिस सीट, मतलब क्लास में आज मान लो हितेश सर ने कोई भी टॉपिक पढ़ाया है तो उसकी आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी, मैंने या फिर उदित सर ने जो भी आपको सेशन पढ़ाया उसकी आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी। फिर कंप्लीट जब टॉपिक हो जाएगा तो आपको उसका टॉपिक टेस्ट भी मिलेगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई। आपको स्टार्टिंग में मॉक नहीं देने, सेकंड मंथ में क्या देना है, पहले फंडामेंटल क्लियर करने हैं फर्स्ट मंथ में, फिर सेकंड मंथ में टॉपिक टेस्ट देने हैं। लाइव डाउट सॉल्विंग होगा विद हैंड इरेज, इसके फीचर हैं। आप जब बैच में आएंगे तो डाउट तो आप भेज ही सकते हैं स्क्रीनशॉट क्लास में लाइव, टीचर साथ के साथ बताएगा, आप हैंड इरेज भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट टीचर से बात कर सकते हैं, जैसे फ़ोन कॉल पर बात करते हैं, जैसे हम कॉल पर फ़ोन पर बात करते हैं, सेम ऐसे ही आप बात कर सकते हैं और डाउट को और थोड़ा इजी तरीके से पूछ सकते हैं, कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो, कोई भी क्वेश्चन टीचर पढ़ा रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्टली हैंड इरेज करके पूछ सकते हैं। 10 फुल लेंथ मॉक मिलेंगे फॉर ईच एग्जाम, मान लो कोई सीमेट, महाराष्ट्र सीईटी, सीयूईटी परचेज करता है तो उसको 10 फुल लेंथ मॉक मिलने वाले हैं। ये सब इसके फीचर्स रहने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, कमेंट बॉक्स में आप पिन करेंगे कि आप कितना परसेंटाइल चाह रहे हैं, ठीक है, आपका गोल कितने परसेंटाइल का है। आप कमेंट बॉक्स में पिन करो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और बताओ कि आपका परसेंटाइल, आपने अपना गोल कितना रखा है, कितने परसेंटाइल आपको लेके आने हैं, ठीक है। और हम आपके साथ उतनी ही मेहनत करेंगे जितनी आप अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं क्लास में या फिर यूट्यूब पर। बाय बाय, टेक केयर जब तक के लिए।